नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर और सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी 2025 बदलाव का एक ऐसा साल जिसमें कुछ बेहतर और कुछ खराब कंडीशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए हो सकती है। आज के इस वीडियो पर अब इसी पर हम डिटेल करेंगे और डिटेल एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं और कितनी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जी हाँ, कुछ बड़ी खबरें हैं सीयूईटी 2025 को लेकर के। वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। हमारे दो चैनल्स हैं सीयूईटी के लिए, सीयूईटी स्टडी कैपिटल एंड सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में तो सभी यूजी और पीजी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे यहाँ। स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए। यदि हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए हमारे सभी यूजी कोर्सेज और पीजी में एलएलबी और एमबीए के कोर्सेज अवेलेबल है। हमारी एकेडमी है स्टडी कैपिटल एकेडमी, लंका, वाराणसी। तो आप हमारे सेंटर पर विजिट करके तैयारी के लिए अपनी जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधा आपको लेके चल रहा हूं यूजीसी की वो नोटिस, वो प्रपोजल जो कि जारी किया गया था यूजीसी के द्वारा, और इसी के आधार पर, इसी ड्राफ्ट के आधार पर बदलाव जो है वो किए जाएंगे। कुछ बदलाव तो इसमें अच्छे हैं और लेकिन कुछ बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। किस आधार पर घातक साबित हो सकते हैं मैं इस पर भी डिटेल करूंगा। जैसे इसका जो पहला पॉइंट कहता है सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छी बात है, एक अच्छा प्रपोजल है कि कंप्लीट जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा। जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें कहा गया है कि अब आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं। भाई साहब, आपने जब सीयूईटी स्टार्ट किया था तो आपने 9 सब्जेक्ट दिया 2022 में कि 9 पेपर आप चूज कर सकते हो। फिर आपने 2023 में 10 पेपर कर दिया, यानी बढ़ा दिया। आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए बढ़ाना चाहते हैं। फिर आपने कहा नहीं, बहुत ज्यादा हमारे लिए हेक्टिक हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो आपने 6 कर दिया। चलिए, ये भी ठीक था कि 6 कर दिया, लेकिन अब इसके बाद 5 कर दिया। मतलब किस आधार पर? क्या आपने जब सीयूईटी की शुरुआत की थी तो क्या आपने नहीं सोचा था कि 9 या 10 के बाद हम 5 तक क्यों आ रहे हैं? ये कहना इनका है कि भाई कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत कम संख्या में फॉर्म भर रहे हैं, कम संख्या में तो भर रहे हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को बीए और बीएससी दोनों एंट्रेंस देने की अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा उसकी कैसे कंप्लीट होगी? सेकंड चीज, मान लीजिए अगर बीएससी में कहीं से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मान लीजिए 3 ही मांग रहा है, ठीक है भाई 3 हो गया। बीए में मैक्सिमम जगहों पर यानी बीएचयू वगैरह में जीटी प्लस लैंग्वेज मांगता है, ठीक है 5 हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज का जब आप 2 ऑप्शन एटलीस्ट स्टूडेंट्स के हाथ में होना चाहिए कि इंग्लिश का भी ऑप्शन दे सकें और हिंदी का भी ऑप्शन दे सकें। ये एक मेरी एनालिसिस है कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट कम होने से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट होगा आप 12th की इररिस्पेक्टिव ले सकते हैं, यानी इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा प्रपोजल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम ड्यूरेशन जो है अब सारे सब्जेक्ट का कितना कर दिया गया है, 1 आवर कर दिया गया है। अब इसमें भी एक समस्या नजर आती है हमारे सामने। भाई 1 घंटे में ही आप लैंग्वेज का भी पेपर करा रहे हैं, 1 घंटे का ही डोमेन को भी समय दे रहे हैं, 1 घंटे ही आप जीएटी हो गया जो पहले जीटी था। तो आप किस आधार पर? जैसे लैंग्वेज में तो 1 घंटे का समय नहीं लगता है, अगर देखा जाए पेपर के लेवल के हिसाब से तो लैंग्वेज में तो समय कम लगेगा। सेकेंडरी अगर हम लोग देखते हैं डोमेन में, तो कुछ डोमेन जो आपके फैक्चुअल बेस वाले हैं, सिर्फ याद किया और आंसर दे दिया तो वो आसान है। अब फिजिक्स के लिए तो समय ज्यादा लगेगा, मैथ के लिए तो समय ज्यादा लगेगा, अकाउंटेंसी के लिए तो समय ज्यादा लगेगा। उसी तरीके से जीएटी की भी बात है, जीएटी में आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और भी टॉपिक्स हैं, तो इसके लिए भी समय थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो शायद आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उसको बराबर कर सकते थे, लेकिन समय में थोड़ा सा वेरिएशन देना चाहिए था, क्योंकि इसमें कहां से नाइंसाफी हो जाती। क्योंकि जीएटी का अगर समय एक बराबर सबको देते, एक्स्ट्रा एक बढ़ा भी देते तो सबको तो बराबर मिलता। अगर मैथ डोमेन में आप समय बराबर देते तो सबको बराबर मिलता ना। ऐसा नहीं है ना कि आप किसी को मैथ में 1 घंटे देते, किसी को 1.5 घंटे देते। तो मैथ का कंपैरिजन हिंदी से करना, जीएटी का कंपैरिजन इंग्लिश से करना, ये कोई आवश्यक तथ्य नहीं हुआ। तो शायद ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए फेस करना पड़ सकता है। और वहीं पर आपने ये भी कर दिया, जो क्वेश्चन है सभी कंपलसरी कर दिए। पहले 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन बना रहता था, तो यहां से थोड़ी सी डिफिकल्टी जो है जीटी और कुछ डोमेन में बढ़ जाएगी। हाँ, लैंग्वेज काफी आसान हो जाता था, तो लैंग्वेज आपने ये ऑप्शन हटाया तो अच्छी बात है। तो कम से कम जीएटी और कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन में समय आपको बढ़ा देना चाहिए था। उसके बाद आपने यहाँ सिलेबस की बात की, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। तो एनसीईआरटी का जब सिलेबस आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि सीबीएसई ने एनसीईआरटी के सिलेबस को अपने जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है उसमें से कुछ चैप्टर्स को काट दिया है, ठीक, और कुछ जब आपके एंट्रेंस होते हैं उसमें पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस आता है। तो इसमें भी थोड़ी सी क्लियरिटी करनी चाहिए थी। या तो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो उनके लिए आप ऐसा करते कि जो सीबीएसई फॉलो करती है एनसीईआरटी का सिलेबस, आप उतने चैप्टर्स को फॉलो करते तो शायद थोड़ी सी आसानी हो सकती थी।
तो थोड़ा कठिन बनाया जा रहा है इस बार जो CUET है वो थोड़ा कठिन बनाया जा रहा है। बाकी जो लैंग्वेज कम हुए उसमें मुझे बहुत ज्यादा कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, GT में जो आपने नाम चेंज किया है, GT को GAT कर दिया है, तो इसका भी क्लियर जो नोटिफिकेशन है जितना जल्दी आप दे दें उतना बेहतर है, क्योंकि स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी, हमें भी आपको उस हिसाब से तैयारी करानी होगी। कुछ डोमेन जो हटाए गए इसमें भी मुझे ऐतराज है। फॉर एग्जाम्पल लीगल स्टडीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन था फॉर BLLB के पेपर से अगर आपने लीगल स्टडीज हटा दिया है तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स लॉ के लिए स्पेशल तैयारी करते हैं उनके लिए हानिकारक साबित होगा। अब जो BA की तैयारी कर रहा है वो भी BLLB का फॉर्म भरेगा। अब पता नहीं उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, घर वाले बोलेंगे कि जाओ BLLB कर लो, वो BLLB चला जाएगा। कहीं ना कहीं जब लीगल स्टडीज था तो BLLB एंट्रेंस के लिए प्रॉपर एक जो क्या कर सकते हैं कि एक पारदर्शी सुविधा हो जाती थी, एक ट्रांसपेरेंसी हो जाती थी, एक बढ़िया जो स्ट्रक्चर से आपका कवर हो जाता था। तो ये जरूरी था लीगल स्टडीज कहीं ना कहीं BLLB के लिए, मुझे लगता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये बेहतर भी लग रहा हो। बाकी जो चेंजेस है वो ठीक है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। कुछ ऐसे चेंजेस CUET में किए गए हैं इस साल जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी समस्या फेस करने वाली बात जरूर है, लेकिन बदलाव हमारे हाथ में नहीं है, बदलाव आपके हाथ में नहीं है। हाँ, गूगल फॉर्म जरूर दिया है UGC ने, आप इसको भरें, जो भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पता ही है कि चेंजेस किस आधार पर होते हैं। हमारे आपके कहने से जल्दी चेंजेस होते नहीं है, क्योंकि हम आप तो कितने दिन से CUET में जो गड़बड़ी हो रही थी उस पर सुधार की बात करते हैं। हम तो बात कर रहे थे कि कॉमन काउंसलिंग हो जाए, कॉमन काउंसलिंग की कोई चर्चा इसमें नहीं की गई है। फिर जब काउंसलिंग नजदीक आएगा 1 महीने पहले उसकी चर्चा की जाएगी, फिर पता चलेगा कि उसका जो रिजल्टेंट है वो 0 निकल के आएगा। तो ऐसी सुविधाओं पर भी काम करना चाहिए। फिलहाल मुझे लगता है कि NEP 2020 को लेकर के कुछ बेहतर अप्रोच UGC के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें खामियां हैं, और खामियां कहीं ना कहीं अपने बर्डन को कम करने की तुलना में स्टूडेंट्स के बर्डन को ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहिए। आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो था वर्स्ट न्यू चेंजेस CUET 2025।